So, in this comparative lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and CRPC, we are going to cover section 185 of BNSS, which was previously section 165 of CRPC. तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जिस पर्टिकुलर सेक्शन से आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे वो है सेक्शन 185 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी के रेस्पेक्ट में सेक्शन 165 हुआ करता था। हमने बीएनएसएस के रेस्पेक्ट में चैप्टर 13 के सेक्शंस 173 टू 184 तक कवर कर लिया है और हर सेक्शंस पर सेपरेट वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें हमने इन डिटेल सभी सेक्शंस के प्रोविजंस को पढ़ा है। जैसे हमने 173 को कवर किया, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस की बात की, जिसमें हमने एफआईआर से जुड़े सभी प्रोविजंस के बारे में बात किया। 174 में हमने इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी अडॉप्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, इसे भी पढ़ा। और इस तरह से हमने 184 ऑफ बीएनएसएस तक अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, जिसमें हमने मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप के बारे में बात किया। हमने समझा कि जो पुलिस ऑफिसर है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर को रेप के कमीशन या अटेम्प्ट टू रेप का कंप्लेंट मिलेगा, तो इंफॉर्मेशन मिलने के विदिन 24 आवर्स वो पुलिस ऑफिसर उस विक्टिम को उसके कंसेंट के बाद किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजेगा, उसके फुल बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जहां उसका कंसेंट लेने के बाद उसके जेनिटल ऑर्गन्स का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा टू एंश्योर एंड टू कलेक्ट द एविडेंस रिगार्डिंग पेनिट्रेशन, राइट। और हमने ये जाना कि अगर जो विक्टिम है वो लॉफुल कंसेंट देने में इनकैपेबल है, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा उसे लाया गया है, उस पर्सन के कंसेंट के बाद ही उस विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इन केस देयर इज लैक ऑफ कंसेंट, फिर भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो तो ये अनलॉफुल है। जो रिपोर्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार करेगा, उसमें वो सभी ऑब्जर्वेशंस को लिखेगा और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर मेडिकल एक्सपर्ट किन कंक्लूजन्स तक पहुंचा वो भी उसे डिस्क्लोज करना होगा। मेडिको लीगल रिपोर्ट में उस विक्टिम को कब लाया गया और उसका एग्जामिनेशन कब खत्म हुआ, दोनों टाइमिंग भी शो किया जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, बिना किसी फर्दर देरी के जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मेडिकल
रिपोर्ट सबमिट कर देगा। राइट, तो ये हमने पढ़ा था। नाउ अब हम बात करेंगे सेक्शन 185 ऑफ BNSS, जो कि CRPC का सेक्शन 165 है, विच टॉक्स अबाउट सर्च बाय पुलिस, यानी पुलिस द्वारा तलाशी। तो BNSS के जिस पर्टिकुलर चैप्टर से हम डील कर रहे हैं वो है चैप्टर 13, विच इज इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। This particular chapter starts from section 173 to 196, और ये सभी जो प्रोविजंस हैं वो क्या है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस हैं। राइट, चलिए, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। Whenever an officer in charge of police station or a police officer, तो first one is officer in charge of police station, यानी थाने का भार साधक अधिकारी, थाना इंचार्ज या एनी पुलिस, तो दोनों की बात की जा रही है। Whenever an officer in charge of police station or a police officer making an investigation, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा हो, वो एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर हो सकता है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी जो कॉग्निजेबल केसेस में या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा हो, हैज रीजनेबल ग्राउंड्स, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं ये विश्वास करने के लिए कि एनीथिंग necessary for the purpose of an investigation into any offense, यानी उस पुलिस ऑफिसर या उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं ये विश्वास करने के लिए कि कोई भी चीज, कोई मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट which is necessary for the purpose of investigation into any offense, किसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर मटेरियल या उस पर्टिकुलर चीज का पाया जाना जरूरी है, which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of police station of which he is in charge। तो यहां कहा गया है which he is authorized to investigate, यानी if that person is normal police officer और उसे अधिकारिता प्राप्त है उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा which he is authorized to investigate may be found in any place, उसे लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के कनेक्शन में कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट या कोई चीज उसके पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, लिमिट्स में पाया जा सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक किसी ने किसी का नाइफ से मर्डर कर दिया,
तो यहां पर नाइफ का पाया जाना क्या है, क्रूशियल है। और ये इंश्योर करने के लिए कि जो मर्डर हुआ है वो नाइफ से हुआ है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उस नाइफ को पाया जाए, फाउंड किया जाए। तो उस पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि कोई क्रूशियल ऑब्जेक्ट का पाया जाना नेसेसरी है, जो कि उसके पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पाया जा सकता है, जिस पुलिस स्टेशन का वो क्या है, इंचार्ज है, और टू विच ही इज अटैच्ड, जिस पुलिस स्टेशन से वो जुड़ा हुआ है। यानी इस नॉर्मल पुलिस ऑफिसर के बारे में बात किया जा रहा है। एंड दैट सच थिंग कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन्ड, और उसके ओपिनियन में अगर जल्दी किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को आसानी से सर्च करके पाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की फर्दर देरी की जाती है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो चीज एस्केप हो सकता है। राइट, उसका ये ओपिनियन है। विदाउट अनड्यू डिले, तो बिना किसी देरी के सच ऑफिसर may after recording in writing the grounds of his belief in case डायरी, तो वो पुलिस ऑफिसर या वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिना किसी देरी के अपने केस डायरी में उन सभी रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड कर देगा कि इन इन रीजंस के वजह से, एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग so far as possible the thing for which search is to be made, और अगर पॉसिबल हो तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में भी लिख सकता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पाने के लिए सर्च किया जा रहा है, इन इन ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए। सर्च वो उस प्लेस की तलाशी ले सकता है या तलाशी करवा सकता है फॉर एनी सच थिंग in any place within the limits of such station, तो अपने थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी प्लेस पर वो उस पर्टिकुलर थिंग को, मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को पाने के लिए उसकी तलाशी खुद कर सकता है या तलाशी करवा सकता है। राइट, सब सेक्शन 2 क्या कहता है? अम्मी देखिएगा जवाब। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, यानी पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 ऑफ BNSS के तहत अगर सर्च कर रहा है, तो इफ देयर इज प्रैक्टिकेबल पॉसिबिलिटी, अगर प्रैक्टिकेबल है तो वो खुद स्वयं पर्सनली सर्च करेगा। शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है इस सब सेक्शन 2 के बाद, जो CRPC में अब तक नहीं था, वो है प्रोवाइडेड दैट द सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन shall be recorded through audio video electronic means preferably by mobile, यानी इन्वेस्टिगेशन के ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए
और इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा ऑथेंटिक और बिलीवेबल बनाने के लिए जो सर्च पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा उसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किया जाएगा और उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा किसी भी मोबाइल से, राइट। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? इफ ही इज अनएबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, यानी पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर पर्सनली सर्च कंडक्ट नहीं कर पाता है एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम, और अगर उस समय कोई कॉम्पिटेंट पर्सन अवेलेबल नहीं है जो कि सर्च कंडक्ट कर सके, ही में, तो वो पर्सन यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आफ्टर recording in writing his reasons for so doing require any officer subordinate to him to make the search, तो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या वो पुलिस ऑफिसर रीजंस को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में कि इन रीजंस के वजह से वो खुद पर्सनली सर्च कंडक्ट करने में अनएबल है और इसलिए वो अपने स्थान पर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट कर रहा है कि वो सर्च कंडक्ट करे, एंड he shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched, और इसके लिए वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एक ऑर्डर लिखेगा राइटिंग में जिसमें वो इस बात को मेंशन करेगा कि किस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करना है, एंड so far as possible the thing for which search is to be made. If officer in charge of police station or a police officer is knowing the thing to be searched for, जिस चीज को खोजना है, जिस ऑब्जेक्ट को खोजना है, अगर पॉसिबिलिटी है तो उस ऑब्जेक्ट का नाम भी उस रिटन ऑर्डर में along with the place जिसे सर्च करना है मेंशन कर देगा, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place, और अपने सुपीरियर ऑफिसर के परमिशन के बाद या उसका ऑर्डर रिसीव करने के बाद उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाएगा, सर्च कंडक्ट करेगा। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? The provisions of this संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता as to search warrants, तो तलाशी वारंट्स से जुड़े जो प्रोविजंस हैं इस संहिता में, एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्चेस, और तलाशी को लेकर के जो जनरल प्रोविजंस हैं जो कि इस संहिता के सेक्शन 103 में दिए गए हैं, so far as may be apply to search made under this section, वही सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी, यानी जनरल प्रोविजंस एज टू सर्चेस एंड प्रोविजंस एज टू सर्च वारंट्स which is given under section 103 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में ये सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 क्या है? यस, सेक्शन 100 है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस में पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, राइट। तो जो भी जनरल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग सर्चेस इस पर्टिकुलर संहिता में वही प्रोविजंस यहां एप्लीकेबल होंगे, राइट। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स मेड अंडर सबसेक्शन 1
officer in charge of police station or any police officer making the investigation is conducting the search of any place within limits of police station, वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड तैयार करेगा। या अगर वो सब सेक्शन 3 में सर्च कर रहा है, यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज अनेबल and any police officer is unable to make the searches and there is no person available to make the search, तो उस केस में सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में कि तुमको ये पर्टिकुलर प्लेस सर्च करना है या इस मटेरियल ऑब्जेक्ट को सर्च करना है। तो अगर वो पर्सन सब सेक्शन 3 में सर्च कर रहा है, शैल forthwith but not later than 48 hours, तो ये नया लाइन ऐड किया गया है जो सीआरपीसी में नहीं था। तो कह रहा है कि वो पर्सन जो सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 3 में सर्च कर रहा है वो तुरंत, लेकिन 48 घंटों के बाद नहीं, be sent to nearest magistrate, उन कंडक्ट ऑफ सर्चेस का जो रिकॉर्ड्स है, जो अभिलेख है, जो रिकॉर्ड्स तैयार किया गया है, उनका कॉपीज अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को 48 घंटों के अंदर अंदर भेजेगा। किस मजिस्ट्रेट को? उस मजिस्ट्रेट को जो उस ऑफेंस का संज्ञान लेने के लिए क्या है, एम्पावर्ड है। And the owner or occupier of the place searched, और जिस पर्टिकुलर जगह का तलाशी लिया गया है उस पर्टिकुलर प्लेस का ओनर या ऑक्युपायर शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड, अगर वो एक एप्लीकेशन देता है मजिस्ट्रेट को तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना किसी देरी के उन कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स को दे दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि तुम्हारे प्लेस से इन इन चीजों को सर्च किया गया और ये चीज मिला, ये क्या है, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स है। पुलिस जब किसी प्लेस को सर्च करती है और कोई ऑब्जेक्ट पुलिस को मिलता है तो जो रिटन डॉक्यूमेंट पुलिस या जो रिकॉर्ड पुलिस तैयार करती है उसे कहा जाता है उर्दू में फर्द बरामदगी। ये है रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स कलेक्टेड आफ्टर सर्च, ठीक है। दिस इज सेक्शन 185 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच इज सर्च बाय पुलिस। अगर हम कुछ बातों को नोटिस करें तो जहां जो सर्च किया जा रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा या किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 3 में, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन पर्सन सर्च कंडक्ट नहीं कर सकता या कोई पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट था टू कंडक्ट द सर्च वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सबऑर्डिनेट ऑफिसर को राइटिंग में ऑर्डर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस की तलाशी ली जाए, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तलाशी ली जाए। लेकिन यहां जिस पर्टिकुलर प्लेस के सर्च की बात की जा रही है वो प्लेस लाई करता है विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, राइट। तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। राइट तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव
टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। अगर आप मेरे इन वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आई एम श्योर ये सभी सेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए या आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं नोट्स डालता रहता हूं। या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है ra.jan98। That's it. Thank you.